नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं इतिहास विषय से संबंधित पाठ्य योजना, जो कि कक्षा 9 के लिए है और आप अपने सिलेबस से इसको किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं अगर आपके सिलेबस से संबंधित है तो। यह मुख्यतः कक्षा 9 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिनमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा हड़प्पा सभ्यता। सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, उसके बाद हम उसे पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना, जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि विकसित करना। और सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। आप इसमें से मुख्यतः 5 लिख लें, वही पर्याप्त होते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो पहला है ज्ञानात्मक, बच्चे हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, बच्चे हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर उसकी सरल व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, बच्चे हड़प्पा कालीन नगर निर्माण को सीखकर भविष्य में उसका उपयोग कर सकेंगे। और अगला है कि बच्चे हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझकर अन्य समकालीन सभ्यता की तुलना हड़प्पा सभ्यता से कर सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा तुलनात्मक विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण विधि की बात करें तो कथन विधि, प्रश्नोत्तर एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में लपेट चामपट पर अंकित किया हड़प्पा नगर निर्माण योजना। पूर्व ज्ञान में बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर का। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। उत्तर में लिखेंगे मनुष्य। दूसरा है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे रोटी, कपड़ा, मकान, पेयजल आदि। तीसरा है वह कौन सी सभ्यता थी जिसमें रसोई घर, स्नानागार एवं शौचालय का उचित प्रबंध था। तो उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में इसी तरह 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में हड़प्पा सभ्यता की खोज। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि संभावित उत्तर। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब राय बहादुर साहनी ने रावी नदी के किनारे की थी। सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई कब्र मिले हैं। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जहाँ कहीं भी छात्राध्यापक कथन हो उसके बगल में लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब विस्तार शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच कितनी दूरी है। तो उत्तर में लिखेंगे 640 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ऊपर भी बताया गया है। अब अगला है कि छात्राध्यापक कथन में कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है, परंतु ये सभ्यता इन 2 महानगरों तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है। इसके अवशेष सिंधु प्रांत, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे विशेषताएं। तो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की व्यवस्था कैसी थी। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें चौड़ी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अधिकांश सड़कों के किनारे पक्की नालियों का उचित प्रबंध था, जो कि ढकी हुई होती थीं। वहाँ अधिकांश सड़कों की चौड़ाई 9 से 36 फुट तक होती थी।
मोहनजोदड़ो से खुदाई के उपरांत एक विशाल स्नानागार मिला है। यह आयताकार क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी गहराई 8 फुट है। इसमें ईंटों की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी उत्सव के पर्व पर यहाँ सभी लोग एकत्र स्नान करते रहे होंगे एकत्र होकर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य विशाल भवन भी मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये विशाल भवन संभवतः अन्नागार रहे होंगे। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शामपट सारांश देख लेते हैं। इसी तरह 2 कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और उत्तर। तो पहला है हड़प्पा नगर की खोज किसने की? उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने किया था। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस नदी के किनारे हुआ? उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। निरीक्षण कार्य में देंगे कि छात्रों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा है, ये मौखिक प्रश्न होते हैं पुनरावृत्ति। दूसरा है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तीसरा है हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी? चौथा है अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले? गृहकार में देंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों की सूची किताब की सहायता से बनाकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।